देखो हम SN1 पढ़ चुके हैं, SN2 पढ़ चुके हैं। जब भी एक्वस KOH दे रखा होगा, जब भी एक्वस KOH दे रखा होगा, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है? पर अल्कोहलिक KOH दे रखा होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तब होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? ध्यान रखो, तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 SN2 तो पढ़ा चुका हूं, अब पढ़ाने एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद तुम्हारा होमवर्क चेक होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखो एलिमिनेशन, अरे क्या हो गया भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है तुम्हारा? इसके अंदर तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन होने चाहिए। बड़ा शांत हो जा भाई, तय बीटा हाइड्रोजन होने का मतलब क्या है? जैसे तुम्हें मान लो एग्जांपल के लिए कि तुम पे ये दे रखा है CH3 CH2 और यहां तुम्हें दे रखा है CH2 Br, या फिर इसको ऐसे लिख लो CH2 Br। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब यह है कि हैलोजन निकलेगा इसमें। अभी होगा क्या? देखो, अगर तुम्हें ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर तुम्हें एक्वस KOH दे देना, एक्वस KOH, तब तो तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब यह है Br की जगह तुम्हें क्या लगाना है? OH लगाना है। और ये कौन सी डिग्री का कार्बन है? ये कितने डिग्री का कार्बन है? SN1 होगा, SN2 होगा, इसमें SN1 होगा, SN2 होगा। कितने डिग्री का कार्बन है ये? तो SN1 होगा, SN2 होगा, SN2 होगा ना। पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा Br की जगह क्या आ जाएगा? Br की जगह क्या आ जाएगा? OH। बट OH आएगा ना, Br क्यों लगाया? अरे मैं मिस्टेक। बट अगर तुम्हें एक्वस KOH की जगह अल्कोहलिक KOH दे दे, ठीक है, अल्कोहलिक KOH दे दे, या तुम्हें ऐसे लिख दे, देखो अल्कोहल होता क्या है? अल्कोहल होता है ROH। ओके ओके ROH प्लस KOH। ROH टूटेगा तो कैसे टूटेगा? ये होगा RO माइनस प्लस H प्लस, और ये होगा K प्लस प्लस OH माइनस। RO माइनस और K मिलके क्या बना सकते तुम्हारे? RO। आया समझ? तो तुम्हें ROH या तो अल्कोहलिक KOH लिख देते हैं, या ROH प्लस KOH लिख देते हैं, या सीधा RO माइनस K प्लस भी लिख देते हैं। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आया? मतलब तुम्हें ये या तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए ROH प्लस KOH, या फिर तुम्हें इसी चीज को ऐसा भी लिखा हुआ दे सकते हैं RO माइनस K प्लस। ये तीनों चीज सेम ही है, एक ही चीज लिखने का तरीका है। अल्कोहलिक का मतलब यही ROH है, और ये दोनों मिलकर RO माइनस K प्लस ही बनाते हैं। जब भी इन तीनों में से कुछ भी दे रखा है और तुम्हारे क्या दे रखा है? बीटा हैलोजन, या बीटा सॉरी इसमें बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे? देखो, जो ये वाली पोजीशन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को मैं बोलूंगा अल्फा कार्बन। क्या बोलूंगा? अल्फा कार्बन, ठीक है। अच्छा, जब पर मैं डबल बॉन्ड के कंपेयर, जब मैं ये देखता हूँ कार्बोकैटायन में देखता हूँ, जैसे मान लो कार्बोकैटायन है ये, इस केस में अल्फा कार्बन इसके ऊपर नहीं काउंट होता, इसके बगल वाले पे काउंट होता है, पर हैलोजन वाले पे उसी पे काउंट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन के बगल में जो कार्बन होगा उसको क्या बोलूंगा? और जो इसका हाइड्रोजन अटैच होगा उसको क्या बोलूंगा? बीटा। तो एलिमिनेशन होने के लिए बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी होता है। होगा क्या? जब मैं इस पर अल्कोहलिक KOH डाल देता हूँ, अल्कोहलिक KOH डालने के बाद क्या होगा? यहाँ से H निकलता है, यहाँ से Br निकलता है, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा। अब यहाँ पर भी एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पर भी एक वैलेंसी खाली हो गई। ये क्या करते हैं? यहाँ से H खाली हो गई, यहाँ से
Br खाली हो गया, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा, अगर इसके बीच में बॉन्ड बन गया तो कैसा बॉन्ड बनेगा वो? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो तुम्हारे इस केस में जो आंसर होगा वो ऐसे होगा। इस केस में तुम्हारा आंसर होगा, तुम्हारे इस केस में क्या बनती है? एल्कीन। क्या बनता है? जब एक्वस केवच दे रखा हो तो सब्स्टिट्यूशन कर दो, बट जब तुम्हें अल्कोहलिक दे रखा है तो तुम एलिमिनेट करो। एलिमिनेट मतलब H और Br हटा दो और उसकी जगह क्या लगेगा? डबल बॉन्ड। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, ये तो हो गया बहुत आसान सा एग्जाम्पल, है ना? क्या याद करना है हमें? ध्यान रखना है कि एक्वस केओएच होगा, क्या हुआ? जब एक्वस केओएच होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, पूरा ऊपर से चला गया, हाईवे बन गया। देखो जब यहाँ पर एक्वस लिखा होगा ना, एक्वस केओएच लिखा होगा, तो तुम्हें क्या करना है? यहाँ से Br हटाना है, उसकी जगह OH लगाना है। ठीक है? बीटा हाइड्रोजन का मतलब यह है कि जो ब्रोमीन है जिससे जुड़ा हुआ है उसका नाम है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन का नाम है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो बीटा हाइड्रोजन है। इस रिएक्शन को होने के लिए बीटा हाइड्रोजन होना जरूरी है, मतलब जिसके साथ Br ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसके बगल में जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर नहीं होगा। असल में क्या होता है, यहाँ से Br हटता है और यहाँ से H हटता है, फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। बीआर को हटाने के है? मैं नहीं हटाता, ये हटाता है। सर अगर हेलोजन होगा तो उसके साथ वाले कार्बन की अल्फा बनेगा। हाँ, हेलोजन होगा। तुम्हें क्या मैकेनिज्म जानना है क्या इसका? सर बीआर का इसका यार ऐसा होता है, आरओ माइनस है, आरओ माइनस जाता है इस पर अटैक करता है, इसमें से H खींच लेता है। जब H खींचेगा ना तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस। अब जैसे ही प्लस बना तो यहाँ से Br हटता है, इसमें आ जाता है माइनस, ये अपना माइनस इस प्लस को दे देता है और दोनों के बीच में बन जाता है डबल बॉन्ड। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि एक्वस केओएच दे रखा तो Br की जगह क्या लगा दो? OH। अगर 1 डिग्री का कार्बन है तो SN2 से होगा, 3 डिग्री का कार्बन है तो SN1 से होगा, पर लगेगा OH ही, सब्स्टिट्यूशन ही होगा। SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है? प्रोडक्ट तो वही होता है ना कि Br की जगह OH लग जाता है, हेलोजन की जगह OH लग जाता है, यही होता है। बट थिंग इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। SN1 के अंदर वो कार्बोकेटाइन बन के जाएगा, SN2 के अंदर वो ट्रांजिशन स्टेट से होता हो जाएगा। मैकेनिज्म डिफरेंट है, पर प्रोडक्ट जो होता है उसमें सेम होता है कि Br की जगह क्या लगेगा? OH। यहाँ इसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक्वस दे रखा है उसमें क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है? एक चीज इसमें, एक चीज हट रही है, दूसरी चीज लग रही है। बट जब तुम्हें अल्कोहलिक केओएच दे रखा है, अल्कोहलिक केओएच में क्या होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब इसमें तुम्हारा H और Br हटेगा, प्रॉपर हटता। कुछ लग रहा है क्या यहाँ पर? आगे क्या OH लगा? कुछ लगा यहाँ पर? कुछ भी नहीं लगा। हुआ क्या? सिर्फ निकला है, और निकल के क्या बना इन दोनों के बीच में? डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन पड़ता है ना, जिसमें ऐसे हट के डबल बॉन्ड बन जाते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन से बोलते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा ही होता है कि यहाँ पर क्या हुआ, H हट गया और Br हट गया, कोई नई चीज, कोई नया आइटम आके लगा नहीं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं? एलिमिनेशन। और इसका नाम डीहेलोजिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन हटा है। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बस ध्यान रखना, अल्कोहलिक केओएच के अंदर तुम्हें OH जाके नहीं लगाना, तुम्हें क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। और अगर तुम्हें एक्वस दे रखा, तुम्हें क्या करना है? Br की जगह OH लगाना है। 3 डिग्री है तो SN1 और 1 डिग्री है तो SN2। कोई दिक्कत? अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, तो मैंने एग्जांपल दिया एक CH3 CH2 CH, यहाँ पे मैंने Br लगा दिया। ठीक है, अब समझना ध्यान से, मैंने तुम्हें यहाँ पर दे दिया अल्कोहलिक KOH। जैसे मैं अल्कोहलिक KOH लिखूं, या तो मैं अल्कोहलिक KOH लिख दूं, इसी चीज को कैसे लिखा सकता है? अल्कोहल को ROH लिखा जा सकता है, ROH प्लस KOH। और ROH प्लस KOH क्या बनाते हैं? RO माइनस K प्लस। इन तीनों से कुछ भी लिखा हो, मतलब सेम है, रिएक्शन तुम्हें यही करनी है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर तुमने यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिख दिया, सबसे पहले एक बात बताओ, अल्कोहलिक KOH लिखते ही Br की जगह OH लगेगा या एलिमिनेशन होगा? एलिमिनेशन होगा। अब देखो, हाइड्रोजन हटने के 2 पोजीशन है तुम्हारे पास। एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन कहाँ से हट सकता है? देखो, ये पोजीशन तुम्हारी अल्फा हो गई, ये तुम्हारी बीटा, और ये भी क्या हो गई तुम्हारा एक चांस क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन हटे और यहाँ से ब्रोमीन हटे,
तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एक केस क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन हटे और यहाँ से ब्रोमीन हटे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड दो जगह आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी एक ये है और एक पॉसिबिलिटी एक ये है। इसमें दो हाइड्रोजन थे ना बीटा, इसमें देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोजीशन, ये वाली पोजीशन बीटा पॉसिबल है, यहाँ कुछ अटैच्ड है नहीं, है ना। तो इसमें एक ही एल्कीन बन सकता है, पर यहाँ पर कितने एल्कीन बन सकते हैं, यहाँ पर दो एल्कीन बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर लग जाए, एक पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर लग जाए। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है, तुम दोनों बना के देखो, एक है कि तुम्हारा CH3 तुम्हारा ये वाला निकले, अगर यहाँ से निकलेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करो और Br कम कर दो, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH3, यहाँ हो जाएगा CH3। एक क्या बोला मैंने, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। एक सेकंड रुको, ठीक है। और दूसरा केस क्या बोला मैंने, CH3, दूसरे केस में इस पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो इसके H पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो हो जाएगा CH2। यहाँ से Br हटेगा और यहाँ से H हटेगा, उन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर समझ रहे, इसमें हमारा क्या निकल रहा है, HBr रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, मतलब HBr इधर की साइड बनेगा। अच्छा, यहाँ से तुम्हारा H निकला, यहाँ से Br निकला, यहाँ पर क्या लग जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड CH3। हाँ, ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। हाँ, दोनों दिखाने आया समझ कुशाल, क्या समझ नहीं आया बताओ, अरे बताओ तो सही, मेरे को बताओ तो सही, इसमें समझ ना समझने वाली चीज़ क्या, मतलब मुझे बताओ तभी तो मुझे समझ आएगा कि तो क्या समझ नहीं आ रहा, उस हिसाब से बताऊंगा। नहीं वैसे बताओ ना कि मतलब क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, यहाँ से H कैसे हट रहा है, कि मतलब क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, वो बताओ। देखो मैकेनिज्म पे मत जाना कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, अब मैं तुम्हें पढ़ाने पे आऊँगा तो इसमें बहुत सारी टाइप की रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन में 2 टाइप का होता है, E1 E2, एक और होता है E1 CB, पर तुम्हारे सिलेबस में इतना है ही नहीं, तुम्हें बस एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कुशाल समझ आया, बस तुम्हें याद कर लो, एक्वस केवस दे रखा है तो Br की जगह OH लगाना है ना। मेथड दो सकते हैं, SN1 और SN2। एल्कोहलिक KOH दे रखा है या ROH प्लस KOH दे रखा है या RO माइनस K प्लस दे रखा है, इन तीनों के अंदर क्या होगा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होने के लिए क्या जरूरी है, बीटा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अब बीटा हाइड्रोजन जैसे इस केस में एक ही था, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बीटा पोजीशन से क्या हटाना है, हाइड्रोजन, और अल्फा पोजीशन से क्या हटाना है, हैलोजन। यहाँ से H प्लस हटा, यहाँ से Br माइनस हटा, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, HBr क्या हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बताया था, यहाँ से हट सकता है और एक बार में दोनों जगह डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, या तो यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन तो एक ही है ना, यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहाँ से हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब तुम्हारा जब रिएक्शन होगा ना, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर मेजर में ये बनेगा, मेजॉरिटी में ये बनेगा मेजर। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखे है ना, तुम्हें मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है जो मेन प्रोडक्ट बनेगा। अगर 100% रिएक्शन हो रही है और 100 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो 90% ये बनेगा, 10% ये बनेंगे। फर्क बताता हूँ, ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी तुमने जीरो से में पढ़ी है, वो तुम खुद देख लो। आप क्वेश्चन पूछो। हाँ, इसमें 3 पॉसिबल है, यहाँ पर और देखो तुम्हारा एक यहाँ पर पॉसिबल है, एक यहाँ पर पॉसिबल है और एक यहाँ पर पॉसिबल है, पर रियलिटी ये है कि ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड सेम ही है, इसका नाम सेम ही रहेगा, तो वो एक ही प्रोडक्ट है। क्यों, देखो यहाँ पर तुमने डबल बॉन्ड बनाया तो CH3 नीचे हो गया, तुमने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, प्रोडक्ट तो सेम ही है देखने में। पर इसमें मेजर और माइनर भी तो होता है, वो कैसे पता लगा? ये मेजर है, ये माइनर है, मैं बताता हूँ ना। फाइनल प्रोडक्ट रिदिमा, फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहा है हमारा, फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनना है हमारा, इसके अंदर नहीं, फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनना है हमारा, एल्कीन बनना है। क्या बनना है, एल्कीन। हमारे फाइनल प्रोडक्ट में इसमें क्या बनना है, एल्कीन। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कौन ज्यादा बनेगा। इन दोनों एल्कीन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वो तुम्हें बताएगा कि कौन सा ज्यादा बनेगा, मेजर बनेगा। हमेशा मेजॉरिटी किस हिसाब से बनेगी, जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं वो मेजॉरिटी में बनते हैं। तुम लोगों ने यार 11 में ना बोर्ड करके आए हो, तुम लोगों को ये पता है। ये भी तो होता है ना, जो स्टेबिलिटी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ है ना? क्या चीज, ये भी तो होता है जो तो stability हाँ होता है, वो तो ये तो होता ही है। इसके अंदर तुम्हारे 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं,
ये सब पढ़ के आए हो तुम लोग? इसमें से मेजर माइनर एक होता है। उठा लो। किसका फोन है? ऑर्थो पैरा वाला मेजर होता है, हमेशा नहीं होता। इसमें मेजर है, इसमें रीजन होता है तुम्हारा। देखो जब भी स्टेबिलिटी चेक करोगे ना, स्टेबिलिटी चेक करने के पीछे मैं तुम्हें ना 4 फंडा बता देता हूँ स्टेबिलिटी चेक करने के पीछे क्या होता है। कभी भी कार्बोकटायन की, देखो सुनो, कार्बोकटायन की, फ्री रेडिकल की या फिर एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो ना, तुम देखो इसके साथ कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा। रेजोनेंस भी कैसा, जो इसको इलेक्ट्रॉन देता हो, या फिर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा। रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तुम्हें 4 इफेक्ट मेजर देखने होते हैं। रेजोनेंस हो रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, या फिर तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस बता दिया था ना मैंने। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आसपास हो जाए तो वो आपस में क्या, क्राउड, देखो जहां पर जितना ज्यादा क्राउड होगा ना वो उतना अनस्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि क्राउड का मतलब ये है कि वो रिपेल करेंगे, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। लाइक कि क्राउडिंग की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH और Cl क्या है, पास पास, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। और यहाँ पर OH Cl क्या है, दूर दूर, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर होगा वहाँ पर स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें तो स्टेबल यही है। हाँ, इसमें तो स्टेबल यही है। अच्छा देखो, अब देखो ये हमारा क्या है, एल्कीन। एल्कीन के केस में तुम स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? पहले चेक करो क्या रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तो दोनों में नहीं हो रहा। रेजोनेंस होने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्जुगेशन, डबल सिग्मा डबल बॉन्ड हो, डबल सिग्मा पाई बॉन्ड हो, डबल सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कुछ हो। पर यहाँ पर डबल सिग्मा के बाद कुछ है ही नहीं। डबल बॉन्ड, सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, बोल रहा हूँ मैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ है ना, इस साइड ना इस साइड। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ है ही नहीं, फिर सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन हुई तो रेजोनेंस तो नहीं हो सकता। अब क्या चेक करूंगा? लोन पेयर होता तो रेजोनेंस होता। अब क्या चेक करूंगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक होता है? ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? sp3 हाइब्रिडाइज बताया था कि कार्बन के सारे बॉन्ड जो अटैच हो सिंगल बॉन्ड अटैच हो। ये सारे H क्या है, सिंगल अटैच है। ये भी क्या है, sp3 ये भी है और sp3 ये भी है। तो इस वाले कार्बन को क्या बोलूंगा मैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलूंगा? अल्फा कार्बन। और इसके जो हाइड्रोजन अटैच होंगे क्या बोलूंगा मैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा H है? अब देखो यहीं पर बच्चे नाच जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो हेलोजन वाला है उसको अल्फा बोला है, जो हेलोजन से अटैच होगा उसको वो कार्बन कौन सा होगा? अल्फा। पर एल्कीन के केस में, कार्बोकटाइन के केस में, कार्बोकटाइन के केस में, फ्री रेडिकल के केस में उनके बगल वाले को अल्फा बोला जाता है। इसमें किसको बोला जा रहा है? इसके बगल वाले को अल्फा और इसके बगल वाले को अल्फा। इसमें कितने अल्फा H है? 3। इसमें कितने अल्फा H है? यहाँ पर भी 3। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा H हो गए? पूरे कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा H हो गए? 6। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी बार हो सकती है? 6 बार। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड कुछ है नहीं, सिर्फ इस साइड है अल्फा। उधर नहीं जा सकते हम, सिर्फ अल्फा तक जाना है, सिर्फ एक बगल तक जा सकते हैं। यहाँ पर कितने अल्फा H है? 2 अल्फा H। किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा? 6 वाले में, 2 वाले में? 6 वाले में। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ होता है, हाँ गामा है। समझ आया? तो एलिमिनेशन करने के बाद तुम्हें चेक करना है कि कौन सी एल्केन स्टेबल बन रही है। अब एल्केन की स्टेबिलिटी तुमने 11th में सीखी है जीयूसी के अंदर, है ना? सीखी है ना एल्केन की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अभी मैंने सिखा दिया। मेजर टाइप में तुम देखोगे, मैं बता देता हूँ। एल्केन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो देख लो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, या फिर रेजोनेंस के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो रहा। अच्छा, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में बड़ा इंपैक्टफुल कौन है? रेजोनेंस बड़ा इंपैक्टफुल है। रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो एक जगह रेजोनेंस हो रहा है, दूसरी जगह हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तुम्हें कंपेयर करना हो तो एक जगह रेजोनेंस है वो भी स्टेबल करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है वो भी स्टेबल करेगा। पर ज्यादा स्टेबल किस में होगा? ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस में। देखो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है तुम्हें 2 ब्रोमो ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है ब्यूट। पहले तुम्हें नेमिंग आनी चाहिए। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का क्या मतलब है? पहले ब्यूटेन का मतलब है 4
और 2 का मतलब है सेकंड नंबर पे। और ब्यूटेन का क्या मतलब है? ब्यूटेन का मतलब है CH3 कि तुम्हारे सेकंड पोजीशन में क्या बन रहा है? इन मतलब डबल बॉन्ड। ये कौन है जो बातें कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने सिखाया था यहाँ से बियर हटाना है, बियर हटा के डबल बॉन्ड लगाना है, तो क्या रखूं मैं यहाँ पर? बस ये कन्वर्जन है, पेपर में आया है। इतना सीधा नहीं, CBSE 2016-17 में ही आया था। इतना सीधा, अरे भाई आसान क्वेश्चन नहीं आते, आराम से आएगा, पर तुम्हारे पेपर में इतना दिमाग नहीं चलेगा। अभी मैंने पढ़ाया उसी टाइम पूछ लिया। अच्छा अब ध्यान रखना, अभी मैंने सिखाया, अब सुनो ध्यान रखो कि अगर तुम्हें एक्वस KOH दे रखा है, एक्वस KOH दे रखा है और यहाँ पर क्या तुम्हारा हेलोजन दे रखा है, मतलब कोई भी RX कंपाउंड है, ये RX कंपाउंड कोई भी टाइप का हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसके पास बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। बीटा हाइड्रोजन क्या है? प्रेजेंट है। अगर ये R का मतलब तो समझते हो ना, कोई भी अल्काइलिक पाइड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने एक्वस KOH डाला, तो इसमें क्या होगा? या तो अच्छा होगा क्या, इसमें क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हाँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि x की जगह क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? अब ये तुम्हारे दो तरीके से हो सकता है, SN1 से, और SN1 कब होगा? जब वो 3 डिग्री का होगा, और SN2 कब होगा? जब वो, और अगर तुम्हें एक्वस KOH दे रखा है, सॉरी एल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो तुम्हारा क्या होगा? एलिमिनेशन। पर एलिमिनेशन होने के लिए जरूरी क्या है? उसके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इसमें इस केस के अंदर तुम्हारा वो हो सकता है? CH3Br दे रखा है, इस केस में एलिमिनेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके पास बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, अब होमवर्क चेक कराओ, खत्म केमिस्ट्री क्लास।